स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्क। वर्क का कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में और है और फिज़िक्स में और है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेली लाइफ में कोई बंदा खाना बना रहा है, किचन में काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो भी उसके लिए काम ही है। मगर जब हम फिज़िक्स में वर्क को डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें आती हैं वर्क को डिफ़ाइन करने के लिए। एक कि उसमें फोर्स भी एक्सर्ट हुआ ऑब्जेक्ट पे, और दूसरा ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया हो, तभी हमारे पास वर्क होता है। सबसे पहले तो आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है? वर्क इज़ एक्चुअली द स्केलर प्रोडक्ट। चैप्टर नंबर 2 स्केलर और वेक्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो डेफिनेशन क्या है? स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ कॉल्ड एज वर्क डन। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है वर्क डन की, जो कि हमने यहाँ पर मैथमेटिकली हमने लिखा W इज़ इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एरो लगा दिया है, तो ये वेक्टर फॉर्म है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी है, उसमें एरोज नहीं लगाते, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx मल्टीप्लाइड बाय d। अब हमने इसको देखना है Fx कि Fx कैसे हम कैलकुलेट करें। लेट सपोज यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे एक बंदा इस तरह फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। अब बंदा इसको यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, वो चाहता है कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करे, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो। अब देखें, अगर हम फोर्स को रिजॉल्व करें तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा जो कि हम Fy लिखेंगे, और दूसरा ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा जो कंपोनेंट है Fx। तो Fx इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम पढ़ चुके हैं, ये Fx जो है वो Fx बराबर हो जाएगा, बराबर है हमारे F cos थीटा के। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखनी है, W इज इक्वल टू F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय D, या सिंपली हम ये लिख सकते हैं F D cos थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया वर्क डन कैलकुलेट करने का, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का, या वर्क डन का मैग्नीट्यूड उसका फाइंड करने का। वैसे ही ये स्केलर है तो वर्क डन फाइंड करने का ये हमारे पास फार्मूला है। ये इसका वेक्टर फॉर्म है और ये इसका स्केलर फॉर्म है। अब आते हैं कि इस स्पेशल केसेस क्या हैं। सबसे पहला केस, लेट सपोज कि एक ऑब्जेक्ट को फोर्स एक्सर्ट हो रही है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जेक्ट का इसी डायरेक्शन में है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 है तो cos 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो वर्क डन होगा इस केस में, तो W इज इक्वल टू F D cos 0, तो W इज इक्वल टू F D, ये 1 के बराबर होगा, तो सिंपली वर्क डन बराबर आ गया F D के। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव वर्क है।
जब भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव वर्क होता है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा और काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड अप होगा। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे एक रेडी वाला सब्जी भेज रहा है, वो रेडी को पुश करता हुआ जाता है, तो वो फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी रेडी का उसी डायरेक्शन में, तो वो एक एग्जांपल हो सकती है। एक व्हील चेयर पे बंदा बैठा हुआ है, दूसरा बंदा उसको फोर्स लगा के लेके जा रहा है कहीं, तो वो भी एग्जांपल हो सकती है। तीसरा ये कि स्ट्रेचर पे एक बंदे को बिठा कर लेके जा रहे हैं, पेशेंट को, मरीज़ है उसको इमरजेंसी में लेके जा रहे हैं जल्दी जल्दी, तो वो भी जिस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी कार्ट का या उस स्ट्रेचर का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क या मैक्सिमम वर्क। सेकंड केस हमारा क्या है कि अगर लेट सपोज स्ट्रेचर की एग्जांपल ले लें, लेट सपोज यार रेडी वाला जो है फोर्स लगा रहा है, समटाइम्स ये होता है कि रेडी पे ज़्यादा फोर्स लगा दी, वो आगे जा रही है मगर वो रोकना चाहता है उसको, तो वो क्या करेगा, इस तरफ रेडी मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, मगर वो क्या करेगा, उसको रोकना चाहेगा तो उसने फोर्स लगानी है अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, मोशन ऑब्जेक्ट की इस डायरेक्शन में, मगर फोर्स रोकने के लिए लगा रहा है, वो वर्क कर रहा है उस पर, उसको रोकने के लिए, तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ पे होगा 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो दूसरा केस ये जो है, इसमें हमारा वर्क डन बराबर हो गया W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180, या W इज इक्वल टू एफ डी -1, या ये सिंपली हो जाएगा -एफ डी। नेगेटिव हो गया। जब नेगेटिव वर्क होता है तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुकना होगा, उसकी मोशन स्लो हो रही होगी, तो ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन। इन दोनों एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो हम एक और मिसाल ले सकते हैं यहाँ पर, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको रोक रही होगी, डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर की तरफ है मगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब इसको रोक रही होगी तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, तो ग्रेविटी इस पे कर रही है नेगेटिव वर्क। ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज हो रही है, तो ग्रेविटी जो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इट डज नेगेटिव वर्क। क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, यहाँ पे स्टॉप कर देगा, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी, फिर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नीचे की तरफ स्पीड अप होगा। जब नीचे की तरफ आएगा तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, डाउनवर्ड, तो उस टाइम फिर ग्रेविटी करेगी पॉजिटिव वर्क। और पॉजिटिव वर्क में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और ऑब्जेक्ट स्पीड अप होता है। ये दो केसेस हो गए। तीसरा, थर्ड केस है कि या तो फोर्स ज़ीरो, इफ फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो, या एंगल हो 90 डिग्री, या डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का ज़ीरो हो, तो उस केस में वर्क डन जो है वो बराबर होगा ज़ीरो। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल
एक बंदा शापर में 2 kg कोई शुगर या एक बंदा शापर में सामान लेकर और जा रहा है रास्ते पे, तो उसने जो फोर्स लगाई हुई है ऑब्जेक्ट पे, उस शापर में जो सामान है उस पे फोर्स वो लगा रहा है इस तरफ, इसको लेके जा रहा है इस तरह, मगर फोर्स इसकी इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो एंगल इज 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 is equal to 0, तो वर्क डन विल बी एफ डी cos 90, W इज इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 है, तो ये वर्क डन हो जाएगा 0। तो एक है पॉजिटिव वर्क, दूसरा है नेगेटिव वर्क और तीसरा है ज़ीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क में एंगल 0 है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और ऑब्जेक्ट स्पीड अप होगा। नेगेटिव वर्क डन में क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा। और थर्ड ज़ीरो वर्क डन तब होता है जब या तो फोर्स 0 हो, या तो फोर्स लग रही है मगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट है जूल। अब जब हम ये लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ टी, तो इसका यूनिट है जूल। 1 जूल क्या है, 1 जूल के लिए हम लिखते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स एग्जर्ट हुई कुछ 1 न्यूटन, और इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया 1 मीटर, तो इस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क किया इस फोर्स ने, तो हम कहते हैं कि दिस फोर्स हैज़ डन 1 जूल ऑफ वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन इट हैज़ डिस्प्लेस्ड इट थ्रू 1 मीटर। थैंक यू वेरी मच।